Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter that is World War One. ठीक है, देखिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था. वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर. नाउ वी विल स्टार्ट complex international treaties. Tension was building up between European countries by the end of the 19th century, and the powerful countries felt that sooner or later war was inevitable. None of them were keen to fight a war on their own, so they signed secret treaties with one another. A primary condition of these treaties was that if one country was attacked, its treaty partner would come to its aid. The following treaties ground for laid the ground for outbreak of the World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, देखिए अब क्या हो रहा था. बहुत सारी ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थी 19th सेंचुरी में जो खुद पावरफुल इनफ नहीं थी, ठीक है, अपने आप में पावरफुल नहीं थी, जो कि वो लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिए थे कि वो अगर उनके ऊपर अटैक होता है या फाइट होती है तो वो नहीं जीत पाएंगे. ठीक है, नहीं जीत पाएंगे, जिसकी वजह से वो लोग एक मतलब दूसरी कंट्रीज से, ठीक है, एक सीक्रेट ट्रीटी साइन कर रहे थे. और उस ट्रीटी में ये होता था कि अगर जो ट्रीटी पार्टनर है, दोनों जो ट्रीटी पार्टनर है, उन दोनों में से किसी एक कंट्री में भी अगर अटैक होता है तो जो उनका ट्रीटी पार्टनर है वो उनके हेल्प के लिए वहां पर आएगा. ठीक है, देखिए सबसे पहले यही जो ट्रीटीज है, ठीक है, यही जो सारी ट्रीटीज थी वो बाद में चलकर, ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटीज क्योंकि यहाँ पर ये था कि एक कंट्री अगर अटैक होती है तो दूसरी कंट्री उसके हेल्प के लिए आएगी. इसी वजह से सारी कंट्रीज का क्या हो गया था, आप मींस पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर का कंडीशन जो आ गया था, क्योंकि पहले सर्बिया वगैरह में अटैक हुआ. ठीक है, उसके बाद में सर्बिया और ऑस्ट्रो हंगेरिया में जो फाइट थी वो हुई. अब जो भी ट्रीटी पार्टनर्स थे वो धीरे धीरे करके क्या हो गए, उन जिनके जिनके साइड में थे वो आ गए, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था वो इन्वॉल्व हो गया, और इसीलिए उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है. देखिए नहीं, फर्स्ट वाला ट्रिपल अलायंस. ठीक है, देखते हैं ये ट्रिपल अलायंस क्या है. ये जो ट्रीटीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, तो आप इनको पढ़िएगा अच्छे से. Triple Alliance. This treaty between Germany, Austro-Hungary and Italy came into force in 1882. It stipulated that if any of the three signatory countries was attacked by France or Russia, the other two countries would come to its aid in the ensuing war. ठीक है, अब देखिए ट्रिपल अलायंस में क्या था. ये जो ट्रीटी है वो आपका जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली के बीच में था. 1882 में ये ट्रीटी जो है वो आई थी. इसके अनुसार ये तीनों ने क्या किया था, साइन किया था. तीनों ही कंट्रीज ने साइन किया था कि अगर ये तीनों कंट्रीज में से किसी भी कंट्री को फ्रांस या फिर रशिया अटैक करती है तो बाकी की जो दो कंट्री है, ठीक है, किसी भी एक कंट्री को अगर फ्रांस या फिर रशिया अटैक करती है तो बाकी की दो कंट्रीज जो है वो उनको बचाने के लिए आएंगी वॉर से. उसी तरीके से ट्रिपल एंटी, ठीक है, फ्रांस एंड रशिया वेयर अनईजी अबाउट जर्मनीज ग्रोइंग माइट एंड बिलिंगरेंस and were also wary of the Triple Alliance. At the same time, Britain was worried about Germany's mounting naval strength. So the three countries entered into an agreement in 1907. The condition being that if any one of them was attacked by an enemy country, the other two would come to its assistance. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ट्रिपल एंटिटी क्या था. रशिया और फ्रांस जो थे वो जर्मनी की ग्रोइंग माइट से, ठीक है, क्योंकि जर्मनी क्या कर रहे थे, इसी तरीके से ट्रीटी साइन कर रहे थे, तो उनका जो पावर था वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उनका जो पावर था वो काफ़ी बढ़ रहा था. और ये ट्रिपल अलायंस के बारे में बाकी कंट्रीज को क्या है पता लग गया था. उनको ट्रिपल अलायंस के बारे में पता था कि ये ऐसा उनके बीच में जो ट्रीटी है वो साइन हुई है. वहीं पर ब्रिटेन जो थे वो जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी जो था वो उनके ग्रोइंग माइट से, मतलब जो उनके जो कंट्रीज उनके साथ में साइन हो रही है उनसे डर रहा था. वहीं पर ब्रिटेन जो है वो जर्मनी की जो नेवल स्ट्रेंथ वो बढ़ा रहा है. जर्मनी जो अपना नेवल स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था उसके वजह से वो
डर रहा था। तो हुआ ये कि वहाँ जो 3 कंट्रीज थी, ठीक है, कौन कौन कंट्रीज थी आपका, जर्मनी, ब्रिटेन, ठीक है, ये जो कंट्रीज थी उन्होंने वहां पर साइन किया, उन्होंने ट्रीटी साइन की जिसको ट्रिपल अलायंस कहा गया। कब साइन किया? 1907 में साइन किया। और कंडीशन ये था कि अगर कोई भी एक कंट्री एनिमी कंट्री के द्वारा अटैक की जाएगी, ठीक है, कोई भी एक कंट्री अगर एनिमी कंट्री के द्वारा अटैक होती है तो बाकी के जो अदर 2 होंगे वो उनके असिस्टेंस में आएंगे। Apart from these 2 treaties, Germany also signed an agreement with the Ottoman Empire in which Turkey promised to come to its aid if Russia attacked either Germany or Austria. Similarly, Russia entered into an agreement with Serbia that stipulated that Russia would come to Serbia's aid if it was attacked by Austria. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। ये दो ट्रीटीज के अलावा कौन कौन सी 2 ट्रीटीज, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी के अलावा जर्मनी ने और भी अग्रीमेंट साइन किए थे, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर से अग्रीमेंट साइन किया था जिसमें उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर रशिया अटैक करती है जर्मनी पे या फिर ऑस्ट्रिया पे, ठीक है, अगर रशिया जो है वो अटैक करती है जर्मनी पे या फिर ऑस्ट्रिया से तो वो क्या है उनकी हेल्प के लिए आगे आएंगे। उसी तरीके से रशिया भी ने भी क्या किया था, सर्बिया के साथ में अग्रीमेंट साइन किया था कि अगर रशिया जो है अगर सर्बिया पे ऑस्ट्रिया अटैक करती है तो रशिया उसके हेल्प के लिए आएगी। द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ ट्रीटीज दैट द कंट्रीज वोव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स डिवाइडेड यूरोप इनटू 2 camps. One alliance was led by Germany and the other by Britain. Tension kept building up between the alliances. It was in the volatile situation that the Archduke of Austria and his wife were assassinated. The assassination provided Austria with an excuse to attack Serbia. Russia entered the war to support Serbia while Germany came to the aid of Austria. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि एक कंट्री मीन्स जो बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से क्या है ट्रीटीज में बंधी हुई थी। तो जब सर्बिया, ठीक है, अब एक दूसरे से बंधी हुई एक दूसरे से क्या ट्रीटीज के द्वारा वो एक वेब में बंधी हुई थी कि इस कंट्री ने उसके साथ साइन किया है, इस कंट्री ने उसके साथ साइन किया है, ट्रीटी साइन की है। तो जिसकी वजह से कोई एक कंट्री भी अगर अटैक होती है तो उनके बिहाफ में जो बाकी की कंट्रीज है उनको वहां पर उनके हेल्प के लिए आना पड़ता। ठीक है, यहीं पर जो ब्रिटेन जो टेंशन था, ठीक है, जो टेंशन था ब्रिटेन, जर्मनी, इन सारी कंट्रीज के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो गया, वॉर हुआ। और यहाँ पर जो आर्च ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया की जो क्या हो गई थी आपकी, उनको मार दिया गया था, एसिनेट कर दिया गया था। तो वहां पर ऑस्ट्रिया को क्या मिल गया, एक एक्सक्यूज मिल गया कि वो सर्बिया पे जाकर अटैक कर सके। तो अब जब सर्बिया पे क्या हो रहा था, अटैक हो रहा था, तो सर्बिया के साथ में रशिया ने ट्रीटी साइन की थी। तो सर्बिया के हेल्प के लिए क्या हो गया, यहाँ पर रशिया आया, और उसी तरीके से ऑस्ट्रिया के हेल्प के लिए यहाँ पर जर्मनी आ गया। ठीक है, और अब जर्मनी के साथ में जितनी सारी कंट्रीज ने साइन किया था वो जर्मनी के साइड आ गए, और जितनी सारी कंट्रीज ने रशिया के साथ में ट्रीटी साइन की थी वो सारे रशिया की तरफ आ गए। ठीक है, इस तरीके से सारी कंट्रीज जो थी वो इन्वॉल्व हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ। Ultra nationalist feelings and militarism. Towards the end of the 19th century, many nationalist states were being established. Their governments promoted the spirit of patriotism among the people, encouraging them to make their nation states strong and powerful. They believed that whichever nation possessed the most territory and the largest number of colonies would be all powerful, while those who did not would be crushed by their पावरफुल नेबर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 19th सेंचुरी के एंड में। ठीक है, 19th सेंचुरी के देखिए 19th सेंचुरी के एंड में बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट थे, या फिर बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट स्टेट्स थे
जो कि स्टैब्लिश हुए थे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट स्टेट्स थे जो स्टैब्लिश हुए थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी वो पेट्रोटिज्म को ज़्यादा क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी, और वो लोगों को एनकरेज कर रही थी कि ताकि वो अपनी कंट्री को क्या बना सके, स्ट्रांग और पावरफुल बना सके। उनका मानना ये था कि कोई भी कंट्री जिनके पास में सबसे ज़्यादा टेरिटरी है, ठीक है, कोई भी कंट्री जिनके पास में सबसे ज़्यादा टेरिटरी है और बहुत सारी नंबर ऑफ कॉलोनीज हैं, तो वो सारी कंट्रीज क्या होगी, वो कंट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी और उनको कोई भी हरा नहीं पाएगा, और जिनके पास में कम टेरिटरी होगी उनको उनके जो नेबर्स होंगे, जो पावरफुल नेबर्स होंगे, वो उनको हरा देंगे। At the same time, many new communities sharing the same language or religion began to see themselves as separate nations and launched struggles to establish their own independent states. Prominent among them were the Polish, Czech, Hungarian, Slave and Jewish people, none of whom had their own independent state. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब ये जो उसी वक्त पे जो कम्युनिटीज़ थी, ठीक, कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि सेम लैंग्वेज या फिर रिलीजन को बिलोंग करती है, वो अपने इंडिपेंडेंट के लिए क्या करने लगी, स्ट्रगल करने लगी और अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो मांगने लगी, अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट मांगने लगी, जिसमें कि आपको यहाँ पर नाम दिया गया है पॉलिश, हंगेरियन, स्लेव, जूइश पीपल, ठीक है। ये सारे लोग जो थे वो अपना खुद का स्टेट, जो इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो मांगने लग गए, लेकिन किसी को भी इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो नहीं मिला। Countless such groups in Central Europe, inspired by nationalist ideas, tried to break up the existing empires to build their separate independent nation states. The German, Austrian, Russian, and Turkish empires were the ones that felt the impact of these elements the most. ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स थे सेंट्रल यूरोप में जो कि नेशनलिस्ट आइडियाज से इंस्पायर्ड थे, और वो दूसरी कंट्रीज मींस ब्रेकअप करना चाहते थे एग्जिस्टिंग एम्पायर को, ठीक है, दूसरी कंट्रीज के एग्जिस्टिंग एम्पायर से ब्रेकअप करना मींस उसको तोड़ना चाहते थे और एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो बनाना चाहते थे। वहीं पर देखिए जर्मन, ऑस्ट्रियन, रशियन और टर्किश जो थे वो ऐसे एम्पायर थे जो चाहते थे इम्पैक्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स द मोस्ट, ठीक है, इन सारे एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो था वो इन सारी कंट्रीज पे पड़ा था, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज थे, जर्मन ने, ऑस्ट्रियन, रशियन और टर्किश ने, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट था वो इन्हीं सारी कंट्रीज में पड़ा। But there was one problem in establishing independent linguistic states. Many of the people speaking the same language were spread across different regions. It was difficult to consolidate all these religions into a single state. Compounding the problem was the fact that these regions also had many people speaking a different language. ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि एक कम्युनिटी जो है वो डिमांड कर रही थी कि उनको एक अलग कंट्री चाहिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि जो एक लैंग्वेज में या फिर एक कम्युनिटी वाले जो लोग हैं वो किसी एक जगह पर नहीं रहते, वो क्या है अलग अलग जगह पर पूरे जगह पर फैले हुए हैं, जिसकी वजह से एक जगह उनको दे पाना क्या हो रहा था, यहाँ पर मुश्किल हो रहा था। एक सिंगल स्टेट देना उनको यहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आपका आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।